स्टूडेंट्स हो मुझे यस या थम्स अप देकर बताइए जो कहते हैं कि हमें पढ़ते समय नींद आती है। मैं क्वेश्चन बदलती हूँ, पढ़ते समय बहुत 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 नींद आती है। मुझे याद है मैं जब छोटी थी तो एक बड़ा घर में ना एक बड़ा इंटरनल जोक हुआ करता था। जैसे बोलते थे ना नींद नहीं आ रही तो घर वाले बोलते थे किताबें उठा लो नींद आ जाएगी, और होता भी था। एग्जाम टाइम में इतनी नींद आती थी जब पढ़ना होता था, और एग्जाम खत्म होते थे उसके बाद नींद ही नहीं आती थी। तो ये बड़ी कॉमन समस्या होती है किताब उठाते ही नींद आ जाना। अब ऐसा क्यों होता है? उसका पहला कारण ये होता है कि हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता। भाई हम 3 घंटे की पिक्चर देखते हैं तब तो नींद नहीं आती, गाने सुनते तब तो नींद नहीं आती, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते तब तो नींद नहीं आती है। भले आंखें पूरी ऐसी झुक रही हो फिर भी हम देखते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना होना, बट वो तो मेरे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं क्योंकि आपके सभी फैंटास्टिक टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एंड नंबर 2, हमें सिटिंग की आदत नहीं है। स्कूल में तो आपको पता है बस एग्जाम के पहले पढ़ लिए काम चल गया, 1-1.5 घंटा दिन भर में भी पढ़ लिया काम चढ़ गया। पर 10 से 11 सडन बहुत बड़ा जंप होता है, तो बहुत सारे बच्चों को, ड्रॉपर्स को भी इवन सिटिंग की आदत नहीं होती। तो जैसे ही आधा पौन घंटा भी होता है धीरे धीरे मसल्स जो है वो सारी अकड़ने लग जाती है, ब्रेन को ग्लूकोज की कमी होने लग जाती है और उसके कारण से नींद आने लग जाती है। तो हमें इसे करना क्या है? मैं आपको 10 पॉइंटर स्ट्रैटेजी दे रही हूं, ये मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, एक एक चीज पर्सनली फॉलो करती हूँ। मैंने मेरे पूरे एमबीबीएस में, पूरी प्रीपीजी में, एमएस में इसको फॉलो करा है। आप कर लेना और मुझे 1 हफ्ते बाद बताना आपकी नींद कम हुई या नहीं हुई। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लान्ड वे में स्टडीज करो, यानी आपका प्लानर होना चाहिए जब आप पढ़ने बैठे हो। आपका टारगेट होना चाहिए, इससे मेरा मतलब है आपका टारगेट होना चाहिए। सपोज मेरा टारगेट है कि मुझे मैम का लेक्चर नंबर 5 राइबोसोम और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट करना है। आपके माइंड को एक कमांड मिलेगा कि मुझे इतना पढ़कर उठना ही है, पहला। पर नींद पीछा नहीं छोड़ेगी, नींद तो अभी भी आएगी। अब दूसरा क्या करना है? कंफर्टेबल नहीं होना स्टूडेंट्स, मतलब बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना, आराम से फैल के नहीं पढ़ना, टेबल चेयर पर प्रॉपरली पढ़ना है और बैक स्ट्रेट रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिफिकली। रीढ़ की हड्डी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आप चाहो तो पीछे पिलोज लगा लो, कुशन लगा लो, पर पीठ सीधी रखकर पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग जितने भी लोग पीठ झुका के बैठे हो सीधे हो जाओ, आप देखना एकदम से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसके बाद लाइट ब्राइट होनी चाहिए रूम में, कम लाइट में कभी नहीं पढ़ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको 2 बातें बता रही हूं ना, इसे आप ऐसा समझ लो कि ये आपके लिए अमृत की तरह है। और वो रीड लाउडली, जोर जोर से बोल कर पढ़िए। इससे आपकी पूरी फेस की, नेक की मसल्स वर्क करती हैं और शिथिलता नहीं आती, नींद कम होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा, लिख कर पढ़ो। आप एक रफ रजिस्टर रख लो अपना, बिल्कुल गंदा सा रफ रजिस्टर, और जो भी कुछ आप रीड कर रहे हो उसे लिखते जाओ, रफ सा बना दो। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्रिस्टी हो गया, ऐसे। इससे क्या होता है? हमारी मसल्स वर्क करती है, और मसल्स वर्क करती है तो ब्रेन वर्क करता है, और उसके कारण हमारे अंदर जागरूकता बनी रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी आप कहोगे कि मैम अगर फिर भी नींद आए तो क्या करें? बेटा फिर भी नींद आए तो उठो, तुरंत उठ जाओ, तुरंत उठो, घूमो। मतलब अब घूमने मत चले जाओ, घूमो मतलब 1-2 चक्कर अपने कमरे में ही लगाए। और स्प्रे बॉटल जिंदाबाद। जी हाँ स्टूडेंट्स, छोटी सी स्प्रे बॉटल ले लीजिए, क्योंकि बाथरूम तक जाकर आप मुंह नहीं धोकर आने वाले, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती शराफत। आप एक छोटी सी स्प्रे बॉटल ले लो, मेरे पर्स में भी हमेशा मेरे साथ रहती है, फटाफट से स्प्रे कर लो। बहुत 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 काम आएगा ये आपके। तो फटाफट से अपनी सीट से उठे, 1 चक्कर लगाया स्प्रे बॉटल की, और कुछ ना कुछ लिक्विड की एक सिप मारते रहो, पानी और स्पेशली इलेक्ट्रॉल। बेटा आप जो पढ़ते हैं ना, पढ़ने में बहुत ग्लूकोज खर्च होता है, बहुत एनर्जी लगती है, एटीपी लगती है। एटीपी ग्लूकोज को तोड़ के मिलती है, आप लोग जानते हैं। और ब्रेन को डायरेक्ट ग्लूकोज चाहिए होता है, ब्रेन को कुछ और समझ में नहीं आता। तो ग्लूकॉन डी वो तो फिर भी मीठा है केवल, आप इलेक्ट्रॉल लो, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड प्लस हमें शुगर की जरूरत होती है, डायरेक्ट ग्लूकोज शुगर की। इट वर्क्स रियली वंडर्स। पूरा एक साथ मत पी जाओ, फिर पेट हैवी हो जाएगा, फिर बैठने में दिक्कत हो। थोड़ा थोड़ा सिप। तो स्प्रे बॉटल और ये सिप्स बहुत बहुत काम आती है। मैंने पूरे एमएस में इसका बड़ा उपयोग किया है। जब हमारी 36 घंटे की नाइट ड्यूटीज होती थी तो ये स्प्रे बॉटल और इलेक्ट्रॉल और पार्ले जी के बिस्किट 3 चीज हमें जिंदा रखता था। अब एक काम और करो, जब भी आपको नींद आने लग जाए, आपकी सिटिंग ब्रेक होने लग जाए, आप अपने आप को, अपने माइंड को बोलो यार
10 मिनट और, बस 10 मिनट और। 5 बजे नींद आ रही है ना, 5:10 पे उठ जाऊंगा, फिर 5:10 पे बोलो मैं 5:20 पे उठ जाऊंगा, बस 10 मिनट और। धीरे धीरे करके आपकी सिटिंग डेवलप हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बिल्कुल लगेगा। चॉकलेट भी खा सकते हो, पर यार चॉकलेट कितनी खाओगे, फिर मोटे हो जाओगे बैठे बैठे, काउच पोटैटो हो जाएंगे। वैसे ही सब ऑनलाइन वाले बच्चों का सिटिंग का ही काम होता है, ठीक है। थोड़ी बहुत चॉकलेट ले सकते हो, यस बिल्कुल। 36 घंटे की रेगुलर शिफ्ट तो ऐसी ही लगती है। एमएस ऐसी थोड़ी ना करोगे यार प्रीति जी, ठीक है। चलिए, और उसमें भी 36 घंटे ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, 36 घंटे नॉन स्टॉप ड्यूटी, और उसके बाद क्लासेस भी करनी होती है, और अपनी जूनियर की क्लासेस लेनी भी होती है जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स होते हैं। नाउ इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दुबले हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है सिर्फ मोटे लोगों को एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो दुबले भी होने किसी भी फॉर्म में, आप थोड़ा बहुत योगा कर लो, 10 मिनट कर लो भले उठ के, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर लो, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे ही हम दिन भर घर में पड़े रहते हैं। स्टूडेंट्स मेरी मानो ना, आपकी एज में मैं जो सजेस्ट करती हूँ कि रस्सी खरीद लो, 200-250 रुपए की रस्सी आएगी, स्किपिंग रस्सी कूद लिया करो, सबसे बढ़िया शानदार एक्सरसाइज है। एंड 4x4 टेक्निक तो अगर आपने कर ली तो जादू है ये। नींद ज्यादा आती है तो कम हो जाएगी, और कम आती है तो ज्यादा हो जाएगी। 4x4 टेक्निक का वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर आपके लिए डाल दिया है, तो ये 10 पॉइंटर्स फॉलो कर लो। एक हफ्ते बाद मुझसे शेयर करना कि अब पढ़ते में नींद कम हुई या नहीं हुई, बहुत कम हुई या नहीं हुई। और मेरा वादा है, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूं, ठीक है।